जनवरी 2025 में इंडोनेशिया के नॉर्थ मलुकू प्रोविंस में हलमहेरा के रिमोट आइलैंड पर माउंट ईबू, एक स्ट्राटोवोल्केनो, ने एक्स्ट्रॉर्डनरी वॉल्केनिक एक्टिविटी से वर्ल्ड वाइड अटेंशन कैप्चर किया। इस वॉल्केनो ने सिर्फ एक मंथ में अस्टॉनिशिंग 1079 इरप्शंस करके रिकॉर्ड्स ब्रेक किए, जिससे यह साइंटिफिक स्टडी और इमरजेंसी मैनेजमेंट का एक क्रिटिकल सब्जेक्ट बन गया। इन इरप्शंस ने 300 मीटर्स से 4 किलोमीटर्स हाई तक ऐश कॉलम्स प्रोड्यूस किए, जिससे नियर बाय कम्युनिटीज सिग्निफिकेंटली अफेक्ट हुई और पूरे रीजन में एनवायरमेंटल कंसर्न्स रेज हुए। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के अंदर लोकेटेड माउंट ईबू इस वॉलेटाइल रीजन में वर्क कर रही पावरफुल जियोलॉजिकल फोर्सेस का एक परफेक्ट एग्जाम्पल रिप्रेजेंट करता है। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर पैसिफिक ओशन के चारों ओर एक हॉर्सशू शेप फॉर्म करता है और अर्थ के लगभग 75% एक्टिव वॉल्केनोज कंटेन करता है। यह रीजन इंटेंस टेक्टोनिक एक्टिविटी के कारण वर्ल्ड के लगभग 90% अर्थक्वेक्स एक्सपीरियंस करता है, जो ओशियानिक प्लेट्स के कॉन्टिनेंटल प्लेट्स के नीचे सबडक्ट होने से अकर होते हैं। एक स्ट्रैटोवोल्केनो के रूप में माउंट ईबू का एक डिस्टिंक्टिव स्टीप प्रोफाइल है, जो प्रीवियस इरप्शन से हार्डन्ड लावा, ऐश और रॉक फ्रैगमेंट्स की लेयर्स से फॉर्म हुआ है। ये वॉल्केनोज टिपिकली कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज पर फॉर्म होते हैं, जहां सबडक्शन प्रोसेसेस मैग्मा जनरेट करते हैं, जो सरफेस तक राइज होता है। माउंट ईबू के स्ट्रक्चर में एक सेंट्रल क्रेटर है, जिसके स्टीप फ्लैंक्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स के इरप्शन से शेप हुए हैं। जनवरी में माउंट ईबू पर अनप्रेसिडेंटेड एक्टिविटी हमारे प्लैनेट के डायनामिक नेचर और अर्थ के सरफेस को शेप करने वाले ऑनगोइंग जियोलॉजिकल प्रोसेसेस की एक इंपॉर्टेंट रिमाइंडर के रूप में सर्व करती है। द ज़ीमॉट टनल ने 2024 में टेररिस्ट अटैक के कारण हेडलाइंस बनाई और फिर 13 जनवरी 2025 को प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया द्वारा इसका ऑफिशियल इनॉग्रेशन किया गया। यह 6.5 किलोमीटर 2 डायरेक्शनल टनल इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में एक सिग्निफिकेंट अचीवमेंट है, जो कश्मीर और लद्दाख रीजन्स के बीच क्रूशल ऑल वेदर कनेक्टिविटी प्रदान करता है। टनल का इनॉग्रेशन कई वर्षों के कंस्ट्रक्शन वर्क के बाद हुआ, जो 2015 में शुरू हुआ था। हालांकि प्रोजेक्ट को हार्श वेदर कंडीशंस और सिक्योरिटी कंसर्न सहित कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। ट्रेजिकली अक्टूबर 2024 में प्रोजेक्ट को तब सेटबैक लगा जब टेररिस्ट्स ने गगनगिर में वर्कर्स कैंप पर अटैक किया, जिसके परिणाम स्वरूप 6 नॉन लोकल कंस्ट्रक्शन वर्कर्स और एक लोकल डॉक्टर सहित 7 लोगों की डेथ्स हुई। इस ट्रैजिक इवेंट के बावजूद गवर्नमेंट इस स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए कमिटेड रही। ज़ीमॉर टनल जम्मू एंड कश्मीर के गैंडरबल डिस्ट्रिक्ट में 8650 फीट के इंप्रेसिव एल्टीट्यूड पर लोकेटेड है। यह श्रीनगर लेह हाईवे पर गागंगीर और सोनमार्ग के बीच एक नया क्रूशल लिंक बनाता है। टनल की स्ट्रैटेजिक लोकेशन सिविलियन मूवमेंट और मिलिट्री लॉजिस्टिक्स दोनों के लिए वाइटल है। इसके कंस्ट्रक्शन से पहले एरिया में विंटर मंथ्स के दौरान हैवी स्नोफॉल होता था और फ्रीक्वेंट एवलांचेस के कारण रोड लंबे पीरियड्स के लिए बंद हो जाती थी, जिससे सोनमार्ग इफेक्टिवली कश्मीर के बाकी हिस्सों से कट ऑफ हो जाता था। टनल में चैलेंजिंग हिमालयन एनवायरनमेंट के लिए सोफिस्टिकेटेड इंजीनियरिंग फीचर्स हैं। यह 6.5 किलोमीटर लॉन्ग बाई डायरेक्शनल 2 लेन रोड टनल है, जिसकी विड्थ 10 मीटर्स है। इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट सेफ्टी फीचर्स में से एक पैरेलल एस्केप टनल है, जिसकी विड्थ 7.5 मीटर्स है, जो इमरजेंसी इवैक्यूएशन कैपेसिटी प्रोवाइड करता है। ज़ीमॉर टनल प्रति घंटे 1000 व्हीकल्स को 80 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से संभालने में केपेबल है। इससे गागंगीर और सोनमार्ग के बीच ट्रैवल टाइम 2 घंटे से घटकर 15 मिनट्स हो गया है। ज़ीमॉर टनल जोजिला टनल के साथ मिलकर कश्मीर को लाडक से जोड़ने वाला एक ऑल वेदर कॉरिडोर बनाता है और इंडिया को इस स्ट्रेटेजिक रीजन में ईयर राउंड कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराता है।